चलिए लेट्स स्टार्ट IWT, दैट इज इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था IPv6 और IPv6 में हम लोगों ने काफी कुछ देखा था। अब हम लोग करने वाले हैं उसमें ये देखेंगे कि IPv6 किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और किस तरीके से ये हमें फायदा पहुंचाता है ना। तो ये चीजें जो है हम लोग देखेंगे। अब इसमें इसको देखने के लिए जो है लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये आपका स्क्रीन शेयर हो गया है। यही थे हम लोग। आई थिंक IPv6 पैकेट फॉर्मेट से शुरू करना था। तो ये देखिएगा कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था पिछले टाइम में, पिछली बार में, कि IPv6 स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। और IPv6 में हमने ये भी देख लिया था कि किस तरीके से जो है हमारा IPv6 जो है काम करता है और इसमें जो है किस तरीके से इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। बेटर हेडर फॉर्मेट है, मोर सिक्योरिटी है, एक्सटेंशन इसमें ज्यादा हो सकता है, ज्यादा नंबर ऑफ IP एड्रेसेस इसमें ऐड हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। नेक्स्ट जो है हम लोग आज ये करेंगे कि IPv6 फॉर्मेट, पैकेट फॉर्मेट क्या है। ठीक है, IPv6 का पैकेट फॉर्मेट देखिएगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है यहाँ पे देख रखा है IPv6 पैकेट फॉर्मेट को। यहाँ पे देखिए IPv6 कंसिस्ट ऑफ बेस हेडर। नाउ व्हाट इज बेस हेडर? बेस हेडर होता क्या है? तो आप देखिएगा कि ये जो आपका 3 लाइन 4 लाइन दिख रहा है, 4 लाइन, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, ये आपका VAR वर्जन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका फ्लो लेवल है, पेलोड लेंथ है, नेक्स्ट हेडर है, और कितना तक ये लिमिट बढ़ा सकता है वो है हॉप लिमिट, और उसके बाद सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन। ये सारे के सारे बेस हेडर में जाते हैं, जाने जाते हैं। ये जो है सारे के सारे बेस हेडर में जाने जाते हैं। और उसके बाद जो है आपका जो मैंडेटरी फील्ड है IPv6 का, वही बेस हेडर ही होता है, जो कि मैंडेटरी फील्ड होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पे देखिएगा IPv6 पैकेट फॉर्मेट, इसमें है कि IPv6 कंसिस्ट ऑफ बेस हेडर विच इज मैंडेटरी फॉलोड बाय द पेलोड। फॉलोड बाय द पेलोड कहने का क्या मतलब है? फॉलोड बाय पेलोड कहने का मतलब ये है कि आपका जो IPv6 है उसमें बेस हेडर तो होता है, और उसके बाद नीचे में आपका ये पेलोड है। पेलोड कहने का मतलब जो आपका एक्चुअल डेटा है वो यही रहेगा, पेलोड में ही रहेगा। पेलोड एक्सटेंशन हेडर बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें आपका पेलोड एक्सटेंशन रहेगा, प्लस आपका पेलोड एक्सटेंशन कहने का मतलब कि और कितने सारे जो अटैच्ड नेक्स्ट अपकमिंग जितने सारे भी पैकेट्स हैं वो सबका IP एड्रेस क्या है, प्लस डेटा पैकेट्स कौन कौन से हैं, उसमें अपर लेयर में डेटा पैकेट्स हैं वो सब रहेंगे। तो इसी को हम लोग पेलोड बोलते हैं। तो पेलोड एक्सटेंशन हेडर प्लस क्या चीज होते हैं? डेटा पैकेट्स, जो कि आपके डिफरेंट लेयर्स में, जो अपर लेयर है उसमें आपका डेटा पैकेट्स कौन कौन से रहेंगे, तो वो सारे जो है बेस हेडर के बाद ही आते हैं। तो इसको हम लोग पेलोड एक्सटेंशन हेडर प्लस डेटा पैकेट फ्रॉम अपर लेयर के नाम से इसको जानते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिख दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IPv6 पैकेट फॉर्मेट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि IPv6 पैकेट फॉर्मेट को एक्सप्लेन कीजिए, और उसको जो है आप ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि उसका डायग्रामेटिक व्यू जो होता है वो भी आप ब्लॉक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आपको आप बनाना होगा। ठीक है, तो डायग्राम्स, जितना भी डायग्राम्स है उसको आप लोग ध्यान से बनाते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, और डायग्राम्स को हमेशा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्यों?
क्योंकि डायग्राम्स जो है वो हमेशा लोग भूल जाते हैं। वो याद तो रहता है कि ऐसा, अच्छा ऐसा डिजाइन था, ऐसा ये था, लेकिन उसके अंदर की जो लिखी चीजें होती है वो भूल जाते हैं कई बार लोग। जब डायग्राम बनाइएगा तब आपको वो याद ही नहीं आएगा। तो ऐसा कई बार होता है, तो ऐसा ना हो उसके लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करते रहना होगा। नेक्स्ट इज द बेस हेडर हैज 8 फील्ड्स। बेस हेडर के पास क्या होता है, 8 फील्ड्स होते हैं। 8 फील्ड्स आपको सामने दिख रहा होगा। देखिए बेस हेडर है ये, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 फील्ड्स हैं। मतलब वर्जन, PRI, फ्लो लेवल, पेलोड लेंथ, नेक्स्ट हेडर, हॉप लिमिट, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन, सब मिला दीजिएगा 8 फील्ड्स होंगे। VAR क्या है, वर्जन है। वर्जन क्या होता है, एक्चुअली ये डिफाइन करता है कि कौन सा IP वर्जन है ये, ठीक है। इट इज अ 4 बिट फील्ड। वर्जन जो है 4 बिट का होता है। इट इज अ 4 बिट फील्ड with which defines version of IP such as IPv4 and IPv6. For IPv6, the value of this field is 6 bit। मतलब ये है, ये जो आपका फॉर्मेट है IPv6 फॉर्मेट में, और IPv6 के लिए ये क्या होगा, ये आपका 6 बिट के लिए होगा। देखिए, जबकि आपका जो ये है IPv4 में ये 4 बिट का ही होता है, ठीक है। ये दोनों में होता है 4 बिट वर्जन ऑफ IP such as IPv4 and IPv6। For IPv6 the value of this field is of 6 bit, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जो PRI है, जो यहाँ पे PRI देख रहे हैं, वो क्या है, प्रायोरिटी है। ये देखिए प्रायोरिटी क्या होता है, इट इज अ 4 बिट फील्ड which defines the priority of the packet। ये क्या है, it is a 4 bit field which defines the priority of the packet। मतलब पैकेट्स की प्रायोरिटी है क्या। पैकेट्स की प्रायोरिटी कहने का मतलब क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है कि अगर प्रायोरिटी नहीं पता चलेगा, पैकेट्स का प्रायोरिटी, तो यही नहीं पता चलेगा कि वो डेटा किस रूट से आए हैं और किसको ज्वाइन कर रहे हैं, और डेटा की ज्वाइनिंग जो है वो कैसे हो रही है बाकी के डेटा के साथ। मतलब सपोज कीजिए कि एक पर्टिकुलर मैसेज है या मैसेज दिया गया है, तो मैसेज में क्या होगा, मैसेज जब आपको दिया गया है इसका मतलब ये है कि वो एक ही फ्रेम में तो नहीं आ गया होगा, एक ही पैकेट्स जो है में तो सारा चीज सेट नहीं हो गया होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंट पैकेट्स रखते हैं, और डिफरेंट पैकेट्स रखने के लिए डिफरेंट रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब अंत में जब आप डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हो, तो डेस्टिनेशन के पास जैसे ही डेटा पहुंचता है, तो इट हैज टू बी रीअरेंज्ड। वो जिस रास्ते से भी आए, दैट इज नॉट, दैट डजंट नॉट मैटर, बट आपका जो है ये जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए, ये जो डेटा है वो आपका मतलब अरेंज हो जाना चाहिए, कि जो पहले पैकेट बना है वो पहले रिसीव हो, जो बाद में पैकेट बना है वो बाद में रिसीव हो। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को डिफाइन करना होता है प्रायोरिटी पैकेट का, विच इज एन इम्पॉर्टेंट इन कनेक्शन विद द ट्रैफिक कंजेशन। कई बार ट्रैफिक कंजेशन के लिए ये सही होता है, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन जब होता है तो दूसरे रास्ते से उसको भेजा जाता है पैकेट्स को। एक और चीज इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रायोरिटी फील्ड होता है, जो प्रायोरिटी फील्ड होता है, वो ये भी डिसाइड करता है कि सपोज कीजिए कि आपका कंटिन्यूअस डेटा आ रहा है, लेकिन कोई और ऐसा नेटवर्क है जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भेजना चाह रहा है, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पे हम लोगों को प्रायोरिटी उसको देना पड़ता है। तो उसका IP एड्रेस अलग होगा, उसका सब कुछ अलग होगा, तो उसके लिए ये प्रायोरिटी यूज होता है। क्योंकि वो अगर डेटा वहां पे जाएगा, पहुंचेगा, तो बाकी सब डेटा जो डिलीवर हो रहा है उसके पहले इसको डिलीवर हो जाना है, इसीलिए प्रायोरिटी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इज फ्लो लेवल। इट इज अ 24 बिट फील्ड which is designed for providing a special handling।
फ्लो लेवल में क्या होता है कि इट इज अ 24 बिट फील्ड, ये क्या है 24 बिट फील्ड है, विच इज डिजाइंड फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेशल हैंडलिंग फॉर अ पर्टिकुलर फ्लो ऑफ डेटा। कहने का मतलब ये एक 24 बिट फील्ड होता है और उसको डिजाइन किया जाता है, इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि कुछ स्पेशल उसको ट्रीट किया जाए। मतलब ये उसको एक्स्ट्रा केयर दिया जाए, उसको जो डेटा है उसको ऐसा ना भेजा जाए कि बहुत ज़्यादा डेटा भेज दिया और कंप्यूटर जो है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। मतलब जितना डेटा आपको भेजना है वो डेटा आपके पास तभी जाएगा जब आपको जितना भेजना है वो आप भेजिएगा तो जरूर, लेकिन वो रिसीव भी तो होना चाहिए। तो उसी स्पीड से रिसीव अगर नहीं हुआ तो डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा ना। तो फ्लो लेवल क्या करता है कि फ्लो को, डेटा फ्लो को मेंटेन करता है, उसको जो है जितना जरूरत है उतना ही डेटा भेजता है जितना डेस्टिनेशन जो है रिसीव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेलोड लेंथ। इट इज अ 2 बाइट लेंथ field which is used to define the total length of the IP datagram। कहने का मतलब कि ये एक 2 बाइट का लेंथ होता है, 2 बाइट लेंथ का एक फील्ड है पेलोड। 2 बाइट मतलब क्या होता है, 2 बाइट का मतलब होता है आपका 8 बिट्स और 8 बिट्स मतलब 16 बिट्स, है ना। तो 16 2 बाइट लेंथ का जो 16 बिट का जो ये फील्ड होता है विच इज यूज टू डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ आईपी डेटाग्राम। वो इसलिए होता है कि आपको ये बताया जाएगा कि ये टोटल लेंथ इस आईपी डेटाग्राम का कितना है, बेस हेडर को छोड़ के, बेस हेडर को छोड़ के कितना आईपी डेटाग्राम का जो लेंथ है वो कितना है, मतलब कि क्या साइज क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक बार में जो है वो डेटा भेज ही नहीं पाए या उसको जो है दिक्कत हो जाने में, इसलिए जो है पेलोड लेंथ की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि नेक्स्ट हेडर है। नेक्स्ट हेडर क्या होता है, इट इज अ 8 बिट फील्ड विच डिफाइंस द हेडर एंड फॉलोज द बेस हेडर इन द डायग्राम। इसमें क्या होता है कि ये एक 8 बिट फील्ड होता है, 8 बिट फील्ड 8 बिट का ये होता है जो कि ये डिफाइन करता है कि डिफाइंस द हेडर, हेडर को डिफाइन करता है और बेस हेडर को जो है वो डायग्राम में रखता है। मतलब कि इट इज द 8 बिट फील्ड विच डिफाइंस द हेडर एंड फॉलोज द बेस हेडर इन द डायग्राम। मतलब जो बेस हेडर है उसको फॉलो करते हुए नेक्स्ट हेडर का काम होता है। नेक्स्ट इज हॉप लिमिट। हॉप लिमिट क्या है, दिस इज अ 8 बिट फील्ड which has same purpose as TTL, टाइम टू लिव बोलते हैं। हॉप लिमिट क्या है, ये एक ऐसा 8 बिट का फील्ड है जिसमें कि ये हमेशा ये देखता है कि भाई ये डेटा कितने देर तक हमको रखना है। हमेशा के लिए वो डेटा नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब से ओरिजिनेशन डेटा का होता है और जब तक डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाता है तब तक का इसका लाइफ टाइम होता है। लेकिन लाइफ टाइम 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 20 घंटा ऐसा नहीं होता है। वो डिसाइड किया जाता है कि भाई डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो उसको हटाओ, मतलब उसको खत्म करो, नहीं तो वो बेकार का स्पेस ले रहा है, जगह ले रहा है, जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस क्या होता है, सोर्स एड्रेस में देखिए इट इज अ 16 बाइट, ये देखिएगा 16 बाइट होता है। 16 बाइट का मतलब 16 को अगर 8 से गुना कर देंगे तो 128 बिट आ जाएगा। तो ये इट इज अ 16 बाइट इंटरनेट एड्रेस, ये 16 बाइट है इंटरनेट एड्रेस का। ठीक है, ये क्या है 16 बाइट इंटरनेट एड्रेस है विच डिफाइंस द ओरिजिनल सोर्स ऑफ डेटाग्राम, जो कि डेटाग्राम का कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ है, कहाँ पे डेटा का फॉर्मेशन हुआ है, किस कंप्यूटर से ये निकला है, सोर्स के डेस्टिनेशन को भी ये रखता है ना।
नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है? डेस्टिनेशन एड्रेस, दिस इज अ 16 बाइट इंटरनेट, जैसे वो होता है सोर्स एड्रेस। देखिए ये सोर्स एड्रेस था, वो भी 16 बिट का। डेस्टिनेशन एड्रेस ये भी 16 बिट का। तो बेसिकली जो 16 बिट का जो सोर्स एड्रेस है उसी के इक्विवेलेंट 16 बिट का आपका डेस्टिनेशन एड्रेस भी है। अब इस डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या होता है? दिस इज अ 16 बाइट 128 बिट इंटरनेट एड्रेस which identifies the final destination datagram। ये क्या डिफाइन करता है, क्या आइडेंटिफाई करता है? द फाइनल डेस्टिनेशन डेटाग्राम। बट दिस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट राउटर। ये फील्ड क्या होता है? ये फील्ड, दिस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट राउटर इफ सोर्स राउटिंग इज बीइंग यूज्ड। कहने का मतलब ये है कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो भी 16 बाइट का होता है, इंटरनेट एड्रेस को फॉलो करता है, और वो आइडेंटिफाई करता है कि इससे जो जहां पर डेटा जाने वाला है वो ही आईपी एड्रेस जो है डेस्टिनेशन के पास है कि नहीं है। अगर है तो वो उसको डिलीवर हो जाएगा, नहीं है तो वो नेक्स्ट राउटर के पास जाएगा, मतलब नेक्स्ट नेटवर्क के पास जाएगा, उसमें फाइंड आउट करेगा क्या उसमें है, नहीं तो दूसरे नेटवर्क में है, तीसरे नेटवर्क में कहाँ है। तो वो राउटिंग टेबल से पता चलता है, जो कि राउटर उसको मदद करता है। तो ये आपके 8 बेस हेडर के चीजें मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। IPv4 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब जो है IPv4 और IPv6 में कंपैरिजन है जो मैंने यहाँ पे शो किया है। IPv4 और IPv6 में कंपैरिजन है। IPv4 जो है, इन IPv4 only 2 to the power 32 possible ways how to represent address. In IPv4 only 2 to the power 32 possible ways how to represent address। कहने का मतलब जो IPv4 है वो क्या है, उस 2 to the power 32 possible ways हैं उसके पास, ताकि जो डेटा है वो रिप्रेजेंट हो सके। और पॉसिबल वेज हाउ टू रिप्रेजेंट एड्रेस, मतलब 2 to the power 32 एड्रेस फील्ड उसके पास होते हैं, उतने सारे बिट्स में होते हैं। और ये जो है IPv4 32 बिट जैसे जो कहते थे हम लोग वो होता है, जबकि IPv6 में क्या होता है 2 to the power 128, मतलब कि ये 128 बिट को सपोर्ट करता है। रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड डेसिमल, यहाँ पे डॉटेड डेसिमल होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये हेक्साडेसिमल में होता है। ये डॉट डेसिमल डॉट 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 करके होता है, जैसे 192.168.100.1 ऐसे करके IPv4 में रिप्रेजेंट होता है। लेकिन जो IPv6 है उसमें हेक्साडेसिमल के ग्रुप में होता है आपका रिप्रेजेंटेशन, और हमेशा 8 ग्रुप्स में होता है। ये जैसे 4 ग्रुप्स में होता है, ये 8 ग्रुप्स में होता है। और ये जो है कंटेन करता है हेक्साडेसिमल 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स और 8 ग्रुप्स ऑफ 16 ईच। जैसे यहाँ पे देखिएगा हेक्सा, इसमें इसका जो होता है वो FABC AC777834 ऐसा करके जो है आपका इसका IP एड्रेस होता है। दैट इज क्वाइट लॉन्ग, इसीलिए जो है इसमें काफी सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द बेसिक लेंथ ऑफ द IPv4 एड्रेस हेडर कंप्राइजेज। IPv4 में जो बेसिक हेडर है वो क्या होता है, मिनिमम ऑफ 20 बिट्स बाइट्स, मतलब मिनिमम जो है उसमें 20 बाइट्स होंगे, मैक्सिमम जो है उसमें 60 बाइट्स होते हैं। देखिए द मैक्सिमम टोटल लेंथ ऑफ IPv4 इज 60 बाइट्स। इट यूजेस 13 फील्ड्स टू आइडेंटिफाई वेरियस कंट्रोल सेटिंग्स। तो ये जो है आपको टोटल लेंथ जो है IPv4 का हेडर का 60 बाइट्स होता है मैक्सिमम, एंड ये यूज करता है 13 फील्ड्स, 13 फील्ड को ये यूज करता है टू आइडेंटिफाई। ठीक है, टू आइडेंटिफाई व्हाट, वेरियस कंट्रोल सेटिंग्स, और कौन कौन से कंट्रोल सेटिंग्स है उसको। जबकि वहीं पर आपका जो IPv6 है,
IPv6 है, यहाँ पे IPv6 हेडर इज अ स्टैटिक हेडर ऑफ 20 बाइट्स, सॉरी 40 बाइट्स। यहाँ पे सीधा दुगना है, ये 20 बाइट्स का होता है, ये 40 बाइट्स का है। IPv6 हेडर इज ऑफ स्टैटिक, स्टैटिक है 40 बाइट्स का, एंड हैज ओनली 8 फील्ड्स, जबकि इसमें 8 ही फील्ड होते हैं, लेकिन 40 बाइट्स का होता है। 40 बाइट्स ही इतना बड़ा है और 8 फील्ड बहुत ज्यादा होता है, तो आपका क्वाइट लार्ज जो है IPv6 का एड्रेसेस जो है उसमें हो सकते हैं। IPv4 हेडर हैज अ चेकसम। IPv4 में क्या होता है, एक चेकसम होता है, चेकसम होता है विच, IPv4 में क्या होता है कि एक चेकसम होता है विच मस्ट बी कंप्यूटेड बाय ईच राउटर। IPv4 में जो है एड्रेस होता है, IPv4 में जो चेकसम होता है विच मस्ट बी कंप्यूटेड बाय ईच राउटर। तो इसमें जितने जो राउटर होता है उसमें जो है जो चेकसम होता है वो राउटर के द्वारा जो है कंप्यूट किया जाता है। जबकि IPv6 में क्या होता है, इट डज नॉट हैव एनी चेकसम, मतलब उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजना होता। IPv6 में एक्नॉलेजमेंट का कोई प्रावधान इसमें नहीं है, IPv4 में एक्नॉलेजमेंट का प्रावधान है। और अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो IPv4 ही यूज कर रहे हैं, IPv6 में भी हम लोग नहीं गए, थोड़े थोड़े यूजर्स हैं, ज्यादा नहीं। Security in IPv4 network is limited to tunneling between two networks. Security जो है IPv4 में वो limited है, और उसमें जो है आपको जो लिमिटेड है सिक्योरिटी, और उसमें टनलिंग होता है। टनलिंग मतलब जो VPN नेटवर्क बोलते हैं, एक चैनल पर डेडिकेटेड चैनल इसमें दिया जाता है। जबकि IPv6 में क्या है, इट हैज बीन डिजाइंड टू सेटिस्फाई द ग्रोइंग एंड एक्सपैंडेड नीड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। IPv6 में क्या होता है कि इट इज डिजाइंड टू सेटिस्फाई द ग्रोइंग एंड एक्सपैंडेड नीड। कहने का मतलब कि आपका जो एक्सपेंशन हो रहा है नेटवर्क में, IP एड्रेसेस का एक्सपेंशन जो हो रहा है वो इसमें दर्शाया जाता है, और उसमें ये दिखाया जाता है कि इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी भी काफी है। मतलब इसमें टनलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद इसमें सिक्योरिटी काफी है, क्योंकि IP एड्रेस को ट्रेस करना मुश्किल है ना। IPv6 में जो IP एड्रेसेस है इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और लंबा है। और हेक्साडेसिमल में सबसे बड़ा पॉइंट है कि सिक्योरिटी वहीं से एनेबल हो जाती है जब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चले जाते हैं। दैट इज अ क्वाइट लार्ज थिंग व्हिच वी हैव। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस आर 32 बिट्स इन लेंथ, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन 128 बिट होता है। नेक्स्ट इज IPv4 node has only stateful out configuration। कहने का मतलब जो IPv4 का जो नोड होता है that has only stateful auto configuration। IPv4 का जो नोड है वो stateful auto configuration है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपका अपने आप जो है वो जनरेट हो जाता है IPv4। हमेशा IPv4 जो यूजर्स होते हैं वहां पर उसका IP एड्रेस जो है अपने आप जनरेट हो जाता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि यहाँ पर क्या होता है IPv6 में, नोड हैज बोथ स्टेटफुल, इसमें दोनों चीजें हैं, मैनुअली भी आप कर सकते हो और वो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। देखिए स्टेटफुल वो हैज बोथ स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, स्टेटफुल भी है और स्टेटलेस भी है एड्रेस auto configuration mechanism। So these are the different IP addresses differences है IPv4 IPv6 में। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इथरनेट करेंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। Thank you, thanks a lot. We'll be continuing Ethernet in the next class.